उस समय इनकी छोटी पत्नी अद्री एक झरना के नीचे नहा रही थी। झरना ऊपर से जो पानी गिर रहा था जंगल पहाड़ से, उसके नीचे नहा रही थी। कपड़ा भिगा हुआ है, बाल से बूंद बूंद जल गिर रहा है और महाराज पंडु का समाधि उतरने का समय था। तो उस समय उनकी छोटी पत्नी को नहाते हुए देख करके इनके मन में कामना वासना आ गया। वो तो नहा करके आ रही थी और ये क्या किए, खड़े होकर के अपनी छोटी पत्नी को ऐसे आलिंगन गोद में लेने के लिए चले गए। तो माद्री बोली, राजकुमार। माद्री मना किया, कनाथ मत स्पर्श करिए, आप ऋषि का अभिशाप है, परंतु विधि का विधान है। और ये जैसे अपने पत्नी में से आलिंगन किए और आलिंगन करते समय में पंडु महाराज जी नीचे गिर गए, वहीं पर इनका मृत्यु हो गया। सारा जंगल में हाहाकार मच गया। भारत के सम्राट महाराज पंडु का आज मृत्यु हुआ। सब ऋषि मुनि भी उदास हो गए। तो सब ऋषि लोग को मिल करके लकड़ी इकट्ठा किए। श्री कुंती और माद्री दोनों रो रहे हैं। जो पति का मृत्यु हुआ, दोनों पतिव्रता है, तो दोनों मन में सोचे जब हम सती होंगे तो माद्री और कुंती दोनों लकड़ी के ऊपर जाकर के बैठ गए और पंडु महाराज जी का शरीर देह इनकी गोदी में रहा। अब आग कौन लगाएगा? बड़ा बेटा ही आग लगाता है। तो ऋषि मुनि युधिष्ठिर को, उस समय युधिष्ठिर का उम्र मात्र 4 वर्ष है, और बोले, पुत्र आपके पिता का मृत्यु हुआ, अब आप अपनी पिता के मुख में अग्नि दान करो। धर्मराज युधिष्ठिर 4 वर्ष के, कोई 3.5 के, कोई 3 के, कोई 2 साल के छोटे छोटे बच्चे सब है। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ में आग लिए परिक्रमा की। तो माता कुंती और माद्री दोनों चिता के ऊपर बैठे सती होने के लिए। तो कुंती और माद्री दोनों कह रही, जो पुत्र पिता के मुख में अग्नि दान करो। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ में आग लेकर गिरोने लगे और बोले, माता हमारी पिताजी का मृत्यु हुआ और हमारी दोनों माता आज सती होने के लिए जा रहे हैं, और हम छोटे छोटे 5 भाई हैं। इस जंगल में हम किसी शहर में जिंदगी जीते, कौन हमको रोटी खिलाएगा? हम किसको माता पिता कहते हैं? और मेरे 4 भाई हैं, मैं इनको लेकर के किसके दरवाजा में भीख मांग करके इनको पालन करूंगा? ये सब सोच करके कुंती और माद्री रोने लगे।
माद्री ने कहा कुंती को, जीजी यदि हम दोनों सत्य हो जाएंगे, ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ना इनके पिता है ना माँ है, जंगल में कैसे रहेंगे, किसकी दरवाजा में भीख मांगेंगे। मेरे कारण जिस बालक के माता पिता नहीं है उसका रक्षा ठीक से नहीं होगा। माद्री ने कुंती को कहा, जीजी मेरे कारण ही पति का मृत्यु हुआ, इसलिए सती में ही होंगी और आप इन बच्चों का पालन करो। तो माद्री क्या की, कुंती के हाथ पकड़ करके चिता से उठा दिया। माद्री के दो पुत्र हैं, नकुल सहदेव। तो माद्री दोनों पुत्रों को लेकर के कुंती के हाथ में पकड़वा दिया और युधिष्ठिर के चरण में लेटा दिया। माद्री अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव का पुत्र, आज के बाद में आपकी मां कुंती है। और कुंती को माद्री बोली, जीजी आपके 3 पुत्र नहीं 5 पुत्र हैं और माद्री अपने दोनों पुत्रों का पुत्र आपके बड़े भाई युधिष्ठिर आपको पिता का प्रेम देंगे और इन्हीं के शरण में रहना है, किसी भी परिस्थिति में इनकी विरोध में नहीं जाना। इस प्रकार बोल करके माद्री अपने पति के साथ में अपने शरीर को जला दिया और इस प्रकार पांडवों का जन्म घोर जंगल को आ। उसी बात को भगवान कृष्ण करें, नमो अकिंचन वित्ताय निभृत गुणवत्तये आत्मरामाय संताय कैवल्यम पतये नमः। तो श्री कुंती भगवान कृष्ण को मना की थी कि आप मत जाइए। तो भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद में 6 महीना तक हस्तिनापुर में रुके, दिल्ली में रुके। अब सबके मन में ये सोचे, कुंती के मन में सोचे मैं मना किया इसलिए भगवान रुक गए। सुभद्रा के अंदर में सोचे जब महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मेरे भाई मुझे समझाने के लिए रुका हुआ। उत्तरा के अंदर में सोचे मेरे गर्भ में एक बालक है, जब तक ये बालक जन्म नहीं लेगा तब तक भगवान रुकेंगे। अर्जुन के अंदर में सोचे कृष्ण मेरा मित्र है, मैं मना किया तो रुक गए। द्रौपदी के अंदर में सोचे कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं मना किया तो रुक गए। सबके अंदर में अलग अलग सोचे और होना ही चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के बाद में संपूर्ण भारत के सम्राट बने, परंतु इनको दिल्ली का सिंहासन अच्छा नहीं लगा। और रात रात भरी रोते थे, मन में सोचते थे जब महाभारत युद्ध हुआ भारत में, महाभारत एक प्रकार का विश्व युद्ध था। संपूर्ण पृथ्वी के राजा महाराजा इसमें शामिल थे और इस युद्ध में करोड़ों करोड़ व्यक्ति मरे। जो सौ व्यक्ति मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे, वो विधवा स्त्रियां अपनी
पति को ढूंढ रहे हो, ये मेरे कारण हुआ, मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो आज भारत खंड में इतना स्त्रियां विधवा नहीं होती और इतना बच्चा अनाथ नहीं होते। ये सब सोच करके उनको हस्तिनापुर का राजगद्दी अच्छा नहीं लगता था। रात का समय था, वो मन में सोचे मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे समझाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज रात में जहां पर भगवान कृष्ण सोए थे वहां पर चले गए अपना मन को समझाने के लिए। तो भगवान कृष्ण रात में बैठ करके रो रहे थे। रात्र 2 बजे भगवान कृष्ण रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, ये द्वारिका नाथ, ये वैकुंठ नाथ, ये वृंदावन बिहारी, ये अयोध्या नाथ, क्या मैं कुछ गलती किया हूं? और इस रात में आप रो रहे हैं। भगवान बोले, धर्मराज मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आता। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोले, धर्मराज महाभारत युद्ध के 6 महीना बीत चुका है। सारा युद्ध के मैदान में करोड़ करोड़ व्यक्ति मरे हुए हैं। हाथी मरे, घोड़ा मरे, ऊंट मरे, उनके मांस को कुत्ते सुगर नोच नोच करके खा रहे हैं। परंतु उन लाशों के बीच में गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। इतना कहकर के श्री कृष्ण रोने लगे। बोले, धर्मराज गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है, उसके ऊपर ओस पड़ता है, कभी बारिश पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, वो बैठ नहीं सकता, वो खड़ा हो नहीं सकता, वो खा भी नहीं सकता और वो करवट भी ले नहीं सकता। उसकी रोग में बाण लगा हुआ है, उसके प्रत्येक रोग से खून चुसा रहा है। इतना कहकर के भगवान मौन हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित है। कृष्ण बोले, धर्मराज अभी भी गंगा पुत्र भीष्म जीवित है। इधर भगवान कृष्ण रात रात भरी भीष्म का याद करके रोते थे और उधर पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में ही बाणों के सया में पड़े। अंधेरे रात में मां गंगा आती थी और एक दीपक जला देती थी। धूप के समय में जब भीष्म के ऊपर धूप पड़ता था तो माता गंगा अपनी आंचल से वो छाया करती थी और जब गर्म लगता था तो गंगा माता पंखा करती थी। विष्णु को देख करके गंगा माता रोती थी और बार बार बोलती थी, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु दिया, आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? तेरे कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा है। पितामह भीष्म अपनी माँ को कह रहे हैं, माता कृष्ण दर्शन लालसा। पितामह भीष्म बोले, माता एक बार इस आंखों में मैं वासुदेव श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं।
इसी लालसा से मैं यहाँ पर पड़ा रहा। जिस प्रकार भीष्म कृष्ण की याद करते थे, उस प्रकार श्री कृष्ण रात रात भरी पितामह भीष्म की भी याद करते थे। महाभारत का श्लोक है, यदि बातार दोषेण मद भक्तम मां विस्मरेत् अहं स्मरामि तं भक्तम नयामि च परां गतिः। इस श्लोक आते हैं, जो मेरा भक्त हो, जो मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया, जो मेरे लिए भजन किया, भागवत रामायण गीता पाठ किया और अंतिम समय में यदि कफ के कारण, खून के कारण, तो अंतिम समय में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। मरते समय पहले तो आंख को दिखाई नहीं देगा, दूसरे में धीरे धीरे बोली बंद हो जाएगा, बोली बंद हो जाएगा और गला कफ से, खून से बंद हो जाएगा। तो भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं, यदि बातार दोषेण, यदि कफ बात पित्त के कारण जो मेरा भक्त है आजीवन भजन ध्यान मेरे लिए किया और अंतिम समय में खून के कारण, कफ के कारण और उसका गला रुक गया, वो मेरा नाम ले नहीं पाया, तो उस समय मैं स्वयं उसका नाम लेकर के और उसको अपना पास नहीं ले आता। मदभक्तम मां विस्मरेत्, यदि अंतिम समय में वो मुझे भूल गया तो दिखाई नहीं देता, दिमाग में नहीं रहता उस टाइम में, एक तो बोली चला जाता है, दिखाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो मां विस्मरेत्, और मुझे मान लो भूल गया, तो अहम स्मरामि, मैं स्वयं उसी भक्त का याद करता हूं और नयामि च परां गतिः, मैं इसको अपना पास ले आता हूं। ये भगवान का ये कहा हुआ वचन है। धर्मराज युधिष्ठिर रात रात में पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए रथ में बैठे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र को भागे। सारा हस्तिनापुर में हल्ला गुल्ला हुआ। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, कृपाचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। भागवत में दिया गया है, नारद जी भी आए। आकाश में जो सप्तर्षि तारा है, आकाश में जो सप्त ऋषि है, वो भी जमीन पर उतर आए। क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, पितामह भीष्म के मृत्यु कैसे होगा पर हम इसको देखेंगे। इसी लालसा में एक तो हस्तिनापुर वासी सब गए, पांडव भी गए, नारद जी भी गए, भगवान कृष्ण भी और व्यास जी जो भागवत लेते वो भी वहां पर पहुंचे। सप्त ऋषि सब वहां पर मेला लग गया। ऋषियों का मेला, भगवानों का मेला, देवताओं का मेला। गंगा पुत्र विष्णु कैसे शरीर त्याग करेगा हम देखेंगे। उसी भीड़ में धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म के चरण में जाकर के प्रणाम किए और पितामह भीष्म को देखकर कि युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। मेरे कारण मेरे पितामह इसी बाणों के संयम में पड़े हैं, अनाथ के समान, जिनके आगे पीछे दास दासी रहते थे, आज इस घोर
संग्राम के मैदान, चारों तरफ कुत्ते सुगर घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का लाश, हाथी मरे, घोड़ा मरे, ऊंट मरे, मनुष्य मरे, उन्हीं के बीच में मेरे पितामह पड़े हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को देख करके पितामह विष्णु बोले, पुत्र आप हस्तिनापुर की राजा हैं, आप मेरे सिर के तरफ आओ। उसके बाद में भीम प्रणाम की, फिर अर्जुन प्रणाम की। अर्जुन पितामह विष्णु के चरण में रोने लगे, जे मैं इन्हीं हाथों से अपने पितामह को मारा हूं, फिर भी मेरे पितामह मुझे बार बार विजय होने का आशीर्वाद देते थे। नकुल सहदेव प्रणाम की, श्री द्रौपदी प्रणाम की। द्रौपदी को देखते थे पितामह विष्णु रोने लगे, बोले बेटी, जिस समय दुशासन तेरा वस्त्र पकड़ कर खींच रहा था, तुम मेरे ओर देख देख कर रो रही थी। उस समय यदि मैं दुशासन को एक बार देख देता तो उसका हिम्मत नहीं होता आपके वस्त्र पकड़ने के लिए। और उस समय भगवान परशुराम आ गए। परशुराम जी को देख करके पितामह विष्णु रोने लगे, कि मेरे गुरु जिनसे मैं अस्त्र विद्या प्राप्त किया, वो भी मेरा मृत्यु देखने के लिए हम पर आए हैं। अब विष्णु की तो सामर्थ्य नहीं जो खड़े होकर के प्रणाम करेंगे। तो पितामह विष्णु मानसिक प्रणाम किए। अंत में भगवान कृष्ण बोले, गंगा पुत्र क्या इच्छा है? पितामह विष्णु बोले, भगवान अब मैं शरीर त्याग करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, शरीर त्याग करने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझाओ। तो पितामह विष्णु बोले, गोविंद मेरे आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, और मेरा कंठ रुक रहा, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, और मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने के लिए मुझे विवश कर रहा है। मेरे सारा रोग रोग में दर्द है, और मैं कैसे उपदेश दूंगा? तो भगवान कृष्ण विष्णु के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए। पितामह विष्णु का सारा दर्द चला गया। 56 दिन तक पितामह विष्णु युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दिए। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर 5 प्रश्न किए हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। ध्यान देना, ये 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि दान धर्म क्या है? देखो, जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। धन की 3 गति है। बड़े बड़े दानी हुए, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज बलि, महाराज कर्ण, महाराज शिवी, जो दान के कारण इतिहास में अमर है। धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है वो 3 तरीका से आपके हाथ से निकल जाएगा। उत्तम गति है दान,
जो दान में आपको रुपया लगाया वो आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। भले आप 10 रुपया दान किया है, 1000 गुना मिल जाएगा। मध्यम गति भोग, यदि दान में नहीं लगाए नहीं तो भोग में लगाओ, घर बनाओ, जमीन खरीदी करो, गाड़ी खरीदी करो, अच्छा अच्छा सामान ला करके, लड्डू है, पनीर है, दूध है, इसको पियो खाओ, यह है मध्यम गति। या बिजनेस में लगाओ तो उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग। तो दान में नहीं लगाएंगे, भोग में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो तीसरा गति नाश, नष्ट हो जाएगा। कोई रोग हुआ, रोग इलाज करते करते धन चला जाएगा, या किसी लड़ाई हुआ, केस में लड़ते लड़ते धन चला जाएगा, या कोई चोर लूट करके ले जाएगा। इसीलिए दान धर्म, राज धर्म। एक राजा का क्या धर्म है? राजा जो होता है वो सन्यासी होता है। हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। जिसके अंदर में त्याग हो वही राजा बनेगा। और राजा समाज का होता है। जिस राजा के अंदर में ये सोच है मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं रिश्तेदार वालों का हूं, वो राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा और समाज में वो निष्पक्ष विचार भी नहीं देगा, उचित विचार कर नहीं पाएगा। तो उसका लगाव जीता ले, उसको जिताएगा। जिस राजा के अंदर में ये सोच आ जाए मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं बच्चों का नहीं हूं, मैं गांव का हूं, देश का हूं, समाज का हूं, राष्ट्र का हूं, और वही राजा देश को राम राज्य ही बना सकता है। और वही राजा राजनीति में बढ़ेगा। और ऐसा राजा राम है। पितामह भीष्म बोले पुत्र युधिष्ठिर, ऐसा राजा केवल राम है। दान धर्म राज धर्म स्त्री धर्म। एक स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति के पास रहना वैकुंठ में रहना। कोई भी स्त्री पति को छोड़कर के कहां भी रहेगी, 2-4 रात के लिए जा सकती है, वरना उसको दुष्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा। स्त्री शब्द का अर्थ है स्वधर्मेण पतिं प्रायते इति शास्त्री ही। जो अपने धर्म में रह करके पति का सुरक्षा करे और पति को वैकुंठ लोक तक ले जाए, उसको स्त्री कहा जाता है, पत्नी ही कहा जाता है। और पति का क्या धर्म है? पति का अर्थ है पाति इति पति। जो स्त्री का पालन पोषण करे उसको पति कहा जाता है। पति का ये धर्म है उस स्त्री को अपने शरीर का और भंग नहीं माने, शरीर का आधा अंग माने, स्त्री का इज्जत करे, सम्मान करे। और जिस परिवार में पुरुष स्त्री के केस पकड़ करके, कभी साड़ी पकड़ करके, कभी हाथ पकड़ करके, हाथ से लाश से डंडा से पीटता है, उसका बेइज्जती करता है, स्त्री के केस पकड़ करके, हाथ पकड़ करके,
लाश से गन्ना से मारना, पीटना, बेइज्जत करना, और वो परिवार में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों का इज्जत होता है, सम्मान होता है, कभी नया नया कपड़ा देकर के उनको पसंद किया जाता है, और उसी परिवार में लक्ष्मी आकर के निवास करते हैं, वहीं पर धन ही बढ़ता है। परिवार में पति और पत्नी दोनों में प्रेम होना चाहिए, दोनों को विश्वास करना चाहिए। पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, वरना बच्चे भी लड़ेंगे आगे। पति क्रोध करे, ध्यान देना, पति क्रोध करता है, स्त्री को शांत रहना है। स्त्री क्रोध करती है तो पति को थोड़ा शांत रहना है। ये तो नहीं जो कोई 24 घंटा लड़ेगा, आप 24 घंटा लड़ नहीं सकते, पर 24 घंटा शांति में बैठ सकते। तो लड़ना ये आपका स्वरूप नहीं है, आप अज्ञान से लड़ रहे हैं। पति पत्नी में मान लो लड़ाई भी हो जाता है तो अगल बगल में शिकायत भी करना नहीं चाहिए। जब भी पति पत्नी में लड़ाई हो, तर्क वितर्क हो, तो मन में ये सोचना है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन के बाद में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। तो संजोग वियोग ये इसका नियम है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसका नियम है। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, और वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। परिवार को कैसे वैकुंठ बनाए? 3 भाई है, सबके 2-2 बच्चे हैं। कभी भी लड्डू लाओ, केला लाओ, तो अपने बच्चा को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चा को दो, बहन के बच्चा को दो, उसके बाद अपने बच्चा को दो। कभी कपड़ा लाते हैं, अपनी स्त्री को पहले मत दो, पहले भाई के स्त्री को, बहन को, उसके बाद में अपनी स्त्री को दो। यदि पहले आप अपनी स्त्री को कपड़ा देंगे और बाद में भाभी की और बहन को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो, वो मन में संशय करेगी। अच्छा कपड़ा अपनी पत्नी को दे दिया, जो रह गया हमको लग गया। परिवार में सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए, इसी परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने ही जन्म दिया है। और कोई भी बूढ़ी माता अपनी बेटी को जितना प्रेम करती है, इतना प्रेम अपनी बहू को भी करना चाहिए। आप अपनी पुतोहू से छुपा करके अपनी बेटी को देंगे कपड़ा लता मिठाई रुपया जो भी, यदि बहू से छुपा करके बेटी को देंगे, आपके मरने के बाद में आपका पुतोहू आपके बेटी को नहीं देगी। और जीते जीते आप अपनी बेटी को जो कुछ देना है तो अपनी बहू के हाथ से दो, पुतोहू के हाथ से दो। उसको आदत पड़ जाएगा, जब मेरे सास मेरे ननद को देती थी और सास चली गई, अब मुझे सारा जिंदगी भरी अपनी ननद को देना ही पड़ेगा। परिवार को कैसे वैकुंठ बनाए? पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया,
डंडा से नहीं भगाना है, लड़ाई हो जाएगा। उसको लेके बांध दो, बोल दो, ले जाएगा। पड़ोसी की झाड़ू लगा करके सामने डाल दिया, बोल दो, उठा लेगा। परिवार में एक भाईचारा बना करके रखना है, दूसरे का गलती नहीं देखना है। दूसरे का गलती देखेंगे मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती देखेंगे तो मन में शांति ही पैदा होगा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। चौथा प्रश्न है, मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष माने मोक्ष, मोह से मोह और क्ष से क्षय हो जाना, माने नष्ट हो जाना। जिसकी मोह समाप्त हो गया हो, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गया हो, और इस प्रकार भागवत धर्म पितामह विष्णु युधिष्ठिर महाराज को सब समझाया। अंतिम में 11 श्लोक में स्तुति किए, और विष्णु स्वनिगम पहाय प्रतिज्ञा, विष्णु के प्राण ज्योति अब निकलने वाला है। पितामह विष्णु अंतिम में स्तुति किए, गोविंद स्वनिगम पहाय प्रतिज्ञा। अप्रतिज्ञा किए थे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं प्रतिज्ञा किया था आपको अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा। मैं जब अर्जुन को घायल कर दिया और आप मुझे मारने के लिए चक्र लेकर के मेरे ओर भागे, और वो जो रूप अब मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वो रूप मुझे बार बार याद आ रहा है। मैं प्रतिज्ञा किया था आपको अस्त्र उठा करके छोड़ूंगा, और आप प्रतिज्ञा किया था मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, और यही आपका ही धर्म है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार पितामह विष्णु की प्राण ज्योति भगवान के चरण में लीन हुआ। बोले श्री विष्णु महाराज की जय। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा लिबास होगा।
समाज के लोग कंधा के ऊपर लेकर भी जाते हैं, कोई उसको ऊपर रुपया, 1 रुपया 2 रुपया उसको ऊपर लुटाता है, मखाना आदि लुटाते हैं। व्यक्ति कंधा के ऊपर जा रहा है तो रुपया लुटा रहे उसके ऊपर, और वही 1 रुपया 2 रुपया उसकी छाती के ऊपर पड़ा है, वो उठा नहीं पा रहा है। समाज को शिक्षा दे रहा है, जिस रुपया के लिए सारा जिंदगी लगा दिया और आज वही रुपया छाती के ऊपर पड़ा है, उठा नहीं पा रहा है। चिता के ऊपर रखा गया, कोई सोचता है कि खोपड़ी नहीं जलेगा, छाती नहीं जलेगा, यहाँ पर बड़ा बड़ा लकड़ी दो, चुन चुन के लकड़ियों में रख दी तेरे बदन को आकर के उठाए मेरे तेरे पुत्र को पिता के शरीर में, माँ के शरीर में आग लगाते समय में बड़ा कष्ट होता है। सोचता है ये मैं किसको पिता कहूँगा, किसको माँ कहूँगा, ये शरीर यदि जला दूंगा, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा 2 गज का पूरा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी में साथ होगा, मैंने कभी का दुनिया मेरा निवास होगा।
ये शरीर जिसको हम जिंदगी में खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, ये मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खराब मिट्टी सोने से तेरी काया जल कर राम काया दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मन भक्त में वास होगा, होगा जगत बुरा तेरा निवास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो बचे पसंद का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि राधे हे राधे राधे हे इस प्रकार पितामह विष्णु का सदगति हुआ। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिकापुर चले गए और हस्तिनापुर में देवी उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय।